अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद असली न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। दो अपडेट्स हैं और कुछ कमेंट्स हैं जिनके रिप्लाई करने हैं मुझे, और अपने वादे के मुताबिक जैसे मैंने वादा किया था कि मैं रोज़ वीडियो डालूँगा, तो मैं पहले तो कुछ परेशानी में था, लेकिन अब इंशाल्लाह एक वीडियोज़ में रोज़ डालूँगा। तो वीडियो को मेरे सपोर्ट करेंगे आप लोग तो और अच्छा है, मैं और चैनल सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले तो मैं कुछ कमेंट्स बताता हूँ, कमेंट्स के बीच में ही मैं कुछ अपडेट्स दूंगा, ठीक है। वो अपडेट्स हर एक यात्री के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको बहुत ही गौर से सुनना, और एक न्यूज़ जो है वो देनी है आपको, जो मैंने कल डाली थी फ्री वीज़ा के हवाले से, ठीक है। तो मैं अब कमेंट्स की तरफ बढ़ता हूँ। तो जो पहला कमेंट्स है हमारा वो है, भाई किसी का विज़िट वीज़ा लगा है तो बता देना प्लीज़, मुझे विज़िट वीज़ा चाहिए, काइंडली जो भी विज़िट वीज़ा का काम करता हो कांटेक्ट करें इनसे। तो भाई अगर किसी का भी विज़िट वीज़ा लगा है तो इनसे कांटेक्ट कर लें, और इनको अगर कोई इसमें ट्रैवल एजेंसी है, वैसे तो मैं भी काम करता हूँ, लेकिन मैं किसी वजह से अभी विज़िट वीज़ा नहीं निकालूंगा, और वो क्या वजह है मैं अभी आगे बताऊंगा आप लोगों को। निकाल मैं भी सकता हूँ और औरों से कम पैसों पे निकाल सकता हूँ, लेकिन अभी एक जो वजह है किस वजह से नहीं निकालूंगा उसके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो के साथ बने रहें आप लोग। अब जो हमारा नेक्स्ट कमेंट है, कोई तू पर कहता है 1 महीना, अब कहता है 2 महीने, क्लियर डेट बताओ वर्क वीज़ा का, 1 महीना या 2 महीने। ठीक है भाई, जब आप वीडियो क्लियर तरीके से देखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा मेरे भाई कि 1 महीना है या 2 महीने। मैंने कहा है 1 से 2 महीने का टाइम लग रहा है, 1 से 2 महीने का टाइम लग रहा है। मैंने ये नहीं कहा है कि 1 महीने में हो जाएगा, फिर मैं ये कह रहा हूँ कि 2 महीने में हो जाएगा, नहीं। 1 से 2 महीने का मतलब है 28 दिन के बाद, 1 से 2 महीने का टाइम मतलब 2 महीने तक के अंडर में ही आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। और जो अब हमारा अगला कमेंट्स है उसकी तरफ को हम बढ़ेंगे। हेलो सर, मैंने 1 ईयर विज़िट वीज़ा पे अप्लाई कर दिया, 14 दिन हो गए हैं, विज़िट वीज़ा अभी भी अवेलेबल है या नहीं? अगर नहीं है तो मैं क्या दोबारा से विज़िट अप्लाई करना पड़ेगा, 1 महीना या 3 महीने का, इसको कैंसिल करके? तो देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि विज़िट वीज़ा अभी आपने बता रहे हैं 14 दिन हो गए, तो अभी वेट कीजिए। मैंने 1 से 2 महीने का टाइम बताया, और विज़िट वीज़ा तो बहुत मुश्किल से हो रहा है। अभी आपका पुराना प्रोसेसर है तो इसको चलने दीजिए, होगा आपका पक्का होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो कैंसिल लिखा हुआ आएगा खुद ही ऑटोमेटिक। जब कैंसिल लिखा हुआ आए तब आप नया वीज़ा अप्लाई करें, उससे पहले आप खुद अपने पास से कैंसिल करके वीज़ा अप्लाई ना करें। अब जो है, ठीक है, ये कमेंट्स क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ नया कमेंट्स जो हमारे पास है। ये एक सब्सक्राइबर है हमारे, रात हमसे बहुत ज़्यादा गुस्से थे, पता नहीं क्या मेरे चैनल पे हो रहा था कि खुद ब खुद कमेंट्स डिलीट हो रहे थे, इनके ही हो रहे थे और किसी के नहीं हो रहे थे। तो इन्होंने जो मुझे कमेंट्स किया है, मेरा कमेंट्स ही क्यों डिलीट हो जाता है, तो इनके ही जो भी कमेंट्स कर रहे थे बार बार कि मेरा कमेंट्स क्यों डिलीट हो जाता है, तब के मेरी इनसे चैट हुई, कमेंट्स में ही मेरी इनसे बात हुई, तो इनके कमेंट्स फिर डिलीट हो गए। अब इन्होंने वीज़ा के हवाले से बात की थी मुझसे, तो मैं वो बात तो शेयर नहीं करूँगा, लेकिन मैं बता दूँ कि इनके कमेंट्स पता नहीं कैसे डिलीट हो रहे थे। अब आए एक साहब, उन साहब ने मुझे गलत बातें लिखनी चालू कर दी।
इस पर कमेंट्स पर कि मतलब गालियाँ देने लगा था वो, ठीक है। तो भाई मैं उनको ये कहना चाहूँगा, पहले तो ये कि मैंने वो कमेंट्स ही स्पेशली रिमूव कर दिया, क्योंकि जो गलत लोग होते हैं वो तो उनकी तो ज़बान है गंदी, अब दूसरे भी लोग उस गाली को पढ़ेंगे तो उनके ज़बान से भी गंदगी चालू हो जाएगी। तो मैंने वो कमेंट्स ही डिलीट कर दिया इसी वजह से कि कोई उसको कमेंट्स को ना पढ़े, क्योंकि उसमें गालियाँ थी, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि उस इंसान को अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो वो अनसब्सक्राइब करके मुझे चला जाए, ठीक है। वो मुझे सुन ही क्यों रहा है, मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो मुझे सुन ही क्यों रहा है जब वो मुझे गालियाँ दे रहा है। अगर आप खुद सोचिए, मेरी वीडियोस से नॉलेज नहीं मिलेगी तो वो क्यों बार बार आकर मेरे चैनल पर विज़िट करेगा और गलत गलत कमेंट्स करेगा। तो आप किसी और चैनल पे विज़िट करिए, हो सकता है इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो और मैं माज़रत तलब करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ उन सब लोगों से, उन सब सब्सक्राइबरों से, उन सब व्यूअर्स से जो मुझे सुनते हैं और मेरी कोई बात गलत लगती है तो आप प्लीज़ इसमें कोई गाली वाली ना दें। और मेरी ईमेल आईडी है, उसमें मुझे भर भर के गालियाँ दे सकते हैं, या फिर मतलब तारीफ़ का कमेंट्स तो बहुत कम आते हैं, ठीक है। इतनी मुश्किल से वीडियोस बनाओ और अब क्या बताएं आपको। चलिए बहरहाल छोड़िए, अगले कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। बस हाँ, इतना मैं कहना चाहूँगा, ये बहुत लोग होते हैं जो इसको देखते हैं और आपकी देखते हैं कि आप किस तरफ जा रहे हैं, मतलब गलत रास्ते पे ना चलें यार। मैं क्या क्या आपको बताऊं, ठीक है। अब नेक्स्ट कमेंट जो है हमारा, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट कमेंट है वो उसकी तरफ हम बढ़ते हैं कि भाई मैंने तो बहुत पहले किया था पर कोरोना आ गया, लेकिन अब तो रेड लिस्ट कंट्री में नहीं है पाकिस्तान, तो कब मिलेगा वीज़ा। देखिए, अगर आपका पहले था तो आप दोबारा से आप अपील कीजिएगा कंपनी में, क्योंकि आपका वीज़ा निकल जाना चाहिए था अब तक। कंपनी से बात कीजिए, आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे वो दोबारा से और फिर वीज़ा निकाल देंगे। अगर आपका ये वीज़ा पुराना अप्लाई होगा तो 48 घंटे में आपका वीज़ा निकल जाएगा, लेकिन अगर आप वीज़ा नया अप्लाई करेंगे तो फिर वही 1 से 2 महीने का टाइम आपको लगेगा, ठीक है भाई। अब जो है हमारा अगला कमेंट्स है, रेड लिस्ट कंट्री का अपडेट कब होगा। तो रेड लिस्ट कंट्री का अपडेट मैं बता दूं आपको, 3 तारीख को होता है, हर 3 तारीख को होता है नए महीने की, ठीक है। और इसका कमेंट्स है, सर रेड लिस्ट कंट्री के लिए वीज़ा ओपन हो गया। रेड लिस्ट कंट्री के लिए वीज़ा ओपन नहीं होता है ब्रदर। मैं आपको ये बता दूं कि रेड लिस्ट कंट्री में से ग्रीन लिस्ट कंट्री में आपकी जाएगी कंट्री, तो उसके बाद आपका वीज़ा ओपन होगा। इसके बाद जो हमारा एक कमेंट्स है वो ये है कि ECR पासपोर्ट वालों का इमिग्रेशन का क्या अपडेट है। तो मैं बता दूं, ECR वालों के लिए उसका भी इमिग्रेशन हो जाता है, बस थोड़े पैसे उसके लिए ज़्यादा लगते हैं। तो हम अगले कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं बता दूं आपको, जो अगला कमेंट्स है वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैंने इन्वेस्टर विजिट वीज़ा अप्लाई कर रखा है अपने अमीरात बिजनेस आईडी पर, बट 2 मंथ हो गए हैं, इन प्रोग्रेस ही चल रहा है, विजिट वीज़ा नहीं निकल रहा। भाई कुछ गाइड करें, अल्लाह आपको खुश रखे। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आमीन। माशाल्लाह, ये कमेंट्स जो है, इस तरह के कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें दुआएं मिलती हैं। तो मैं इनका एक रिप्लाई कर दूं कि प्रोग्रेस में चल रहा है, इसका मतलब आपका हो जाएगा। आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ वेट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ आप एक काम कर सकते हैं, अगर LMRA में जैसे है या LMRA में करेंगे या फिर आप इमिग्रेशन में बात करेंगे तो वहाँ पर आप एक अपील डाल सकते हैं वीज़ा के हवाले से, ठीक है। एक अपील डाल सकते हैं वीज़ा के हवाले से, उनसे बात कर सकते हैं कि ये प्रोग्रेस में भी चल रहा है, 2 महीने हो गए हैं, तो हो सकता है वहाँ से आपका जल्दी फिर अप्रूव हो जाए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और दोबारा वीज़ा अप्लाई करोगे फिर टाइम लगेगा, इससे अच्छा इसी को प्रोग्रेस में रहने दें। आप कोई ऐसा कदम नहीं उठाएं जल्दबाजी में कि फिर उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़े। तो
इंशाल्लाह यही अपडेट आपका हो जाएगा जल्दी से जल्दी, और दुआ करते हैं कि आपको जल्दी अप्रूवल मिल जाए। इसके बाद जो हमारा नेपाल के लिए कमेंट्स आया, नेपाल वर्क वीज़ा ओपन और नॉट एंड वीज़ा अप्रूवल टाइम हाउ मच रिप्लाई प्लीज़। मैं बता दूं आपको, नेपाल के लिए मैंने पहले भी बता दिया था, जितना टाइम मैं बता रहा हूं वही टाइम लग रहा है। और इनका कमेंट्स आया है दूसरों का, ये है दानिश अवन, अगर ये ख़बर सच है तो आई एम हैप्पी। भाई ये ख़बर बिल्कुल सच है। मैं कैसे बताऊं आपको कि बहुत रिसर्च करने के बाद ही वीडियोस बनाता हूं। अब ये लगाइए कि मैं यहाँ पर कॉलेज में काम करता हूँ, यहाँ पर एक प्रिंसिपल हूँ, पहले पूरे दिन यहाँ रहता हूँ, फिर घर पे जाता हूँ, घर पे जाने के बाद नहाकर चाय पीकर फिर फ़ौरन मैं अपने लैपटॉप पर बैठ जाता हूँ रिसर्च करने के लिए आपके कमेंट्स के, क्योंकि आपके कमेंट्स के रिप्लाई मैं ऐसे तो दूंगा नहीं, रिसर्च करने के बाद ही मैं दूंगा। फिर उसके बाद जो होता है एक निकलता है अपडेट, वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आपके कमेंट के थ्रू। और ये एक मेरे सब्सक्राइबर थे जिनको मैंने पहले बताया था इनके कमेंट्स डिलीट हो रहे थे, ये मुझे बहुत दुआएं देते हैं। तो एक इनका आया है एक कमेंट्स, मैंने एक रिक्वेस्ट की थी इनसे, तो यार आप लोग नाराज़ ना हुआ करें, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग नाराज़ ना हुआ करें। तो इनका कमेंट्स है, हेलो भाई कैसे हैं आप, मुझे तो टिकट भी मिल गया, आई एम सो हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशंस। और बहुत बहुत आपको क्या बोलते हैं वो, मतलब मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनको मैंने गाइड किया था और उनके वीज़ा अप्रूवल हो गए, उन्होंने थोड़ा हौसला रखा। तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का कि आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं और सुनते हैं, और सुनते इसलिए हैं ताकि क्योंकि मेरे थ्रू आपको एक अच्छी अपडेट मिलती है और जेन्युइन अपडेट मिलती है, ठीक है। एक भाई हमारे हैं वो कमेंट्स करते हैं, इनका नाम है विक्रम घोष। तो आई वेंट टू सी योर फेस, भाई मैं पक्का अपना फेस बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ वीडियोस पर, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं भी एक बताऊंगा जो मैंने आपको बताया था वीज़ा के हवाले से, जो मैंने फ्री वीज़ा के हवाले से डाली थी कि क्या प्रॉब्लम है और मैं क्यों फेस नहीं लेकर आना चाहता हूँ अभी, ठीक है। अब ये डिस्कशन ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद इंशाल्लाह मैं ऑन फेस आ जाऊँगा। थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम चल रही है। तो अब जो हमारे कमेंट्स, इन्होंने हमें 4 कमेंट्स किए हैं, शिराज भाई हैं ये हमारे कोई। तो इनका जो पहला कमेंट था, गुड जी भाईजान आप रोज़ाना वीडियो बनाया करो। ओके थैंक यू भाई, मैं इंशाल्लाह रोज़ वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मैंने कल भी डाली थी और मैं आज भी डाल रहा हूँ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कमेंट आता है वो, ब्रदर जान आई हैव पुट इन वर्क इज़ करंट in or not when visa please reply my message brother Chan please। भाई मैं आपको बता दूं कि न्यू वीज़ा जो है वो मिल रहा है और अप्रूव भी हो रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। और इनका क्वारंटीन है भाईजान, 2 वैक्सीन लगी हैं, कोविशील्ड लगी है तो आपके क्वारंटीन नहीं होगा। और आपके मैं बता दूं कि अगर आप बहरीन में भी वैक्सीनेशन कराए हुए हैं, पुराने अराइवल हैं, तो भी आपको ज़रूरत नहीं है क्वारंटीन की। इनका एक आखिरी कमेंट दिया आया है, भाईजान न्यू वर्क वीज़ा क्वारंटीन है, 2 वैक्सीन लगी हुई हैं, प्लीज़ बताओ जी। पाकिस्तान की नहीं है, कोई भी क्वारंटीन अब नहीं रहा है, जो भी ग्रीन लिस्ट कंट्री हैं उनके नहीं, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट्स थी। और अब मैं आता हूँ अपने पॉइंट पर। देखिए भाई, जैसे ही मेरा कम्युनिटी टैब ऑन होगा, ठीक है, होने ही वाला है, कुछ सब्सक्राइबर रह गए हैं, आप प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करें, फिर मैं ऑन फेस आ जाऊँगा। फिर दूसरी बात ये, मैंने एक कदम उठाया था फ्री वीज़ा के लिए, आज के बाद से मैं ये कदम नहीं उठाऊंगा, क्योंकि कुछ कमेंट्स इतने बुरे आए हैं कि बंदा ऐसा है वैसा है, ये है वो है। 1000 रुपये में आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ चले जाइए, ठीक है। दिल्ली इंटरव्यू देने आइएगा, 1200 रुपये उठ जाएंगे, ठीक है। और
दूसरी बात यह है, जो भी मैं सर्विस प्रोवाइड करूँगा वो पेड सर्विस प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। मैं कोई फ्री वीज़ा, अब फ्री वीज़ा की तरफ मुझे बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि मतलब वही भलाई का कोई ज़माना नहीं रहा। हम एक कदम नेकी की तरफ को बढ़ाना चाहते थे, और जो लोग हैं उन्होंने नेकी की तरफ को तो नहीं बढ़ाया, बदी की तरफ को बढ़ाने को सोच लिया, ठीक है। मुझे आपके 1000 रुपये नहीं चाहिए, और ना ही मुझे अपना कंसल्टेंसी ऑफिस खोलना है। जो कंसल्टेंसियों से मेरी बात है मैं उन्हीं से बात करूँगा, जब अल्लाह मुझे देगा अपने पैसों से मैं खुद इंशाल्लाह अपनी कंसल्टेंसी ओपन करूँगा। फ़िलहाल के लिए मैं अभी कोई कंसल्टेंसी ओपन नहीं करूँगा, क्योंकि ये गंदे गंदे कमेंट्स आए हैं मेरे पास बहुत। और आप लोग ये जिन्होंने मुझे मैसेज किए हैं और गालियाँ दी हैं, मैंने उनके मैसेज डिलीट कर दिए। जो कमेंट्स किए हैं, जिन्होंने गालियाँ दी हैं, मैं उनको बता दूं कि तुम ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, कभी भी। लो लिख के रख लो हमारी ये बात आप। और तुम्हें कभी फ्री में तो तुम जा नहीं सकोगे, 1.5-2 लाख रुपए ही खर्चा करके जाओगे, गारंटी है मेरी ये। 1 लाख से ऊपर तुम्हारा खर्चा होगा, इंटरव्यू के लिए तुम भागे फिरोगे, उसके बाद ही तुम्हारा सिलेक्शन होगा। और मैं तो कराऊंगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि जो ये है उन्होंने मुझे अनसब्सक्राइब भी किया और गालियाँ भी दी। तो आप जो है कहीं भी जाएं, मेरे पास तो आइएगा नहीं, मैं तो आपका बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा। और देखिए मैं तो बहुत मतलब 17 से 18 बंदे मैं भेज चुका हूँ, ठीक है। तो सबके सब लगे हुए हैं, सब ने दुआएं दी मुझे, और बहुत कम पैसों में मैंने उनको भिजवाया। जो 1,20,000 का काम होता था वो 80,000 में मैंने काम करा कर दिया, तो 40,000 रुपये की इनकी बचत कराई। तो ये कुछ थी। और आज से जॉब अगर किसी को चाहिए तो मुझे ईमेल करे, लेकिन पेड जॉब होगी, फ्री जॉब नहीं होगी, क्योंकि भाई मैं कहाँ से करूँगा ये बताइए। जब मैंने फ्री ऑफ़र रखा तो मुझे गालियाँ दी लोगों ने, अब मैं पेड ऑफ़र रख रहा हूँ तो मुझे सलाम करेंगे लोग। ये जो है ना खासियत है दुनिया की। तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो लाइक करें, और आगे बढ़ाएं भाई इस वीडियो को, इस चैनल को, ताकि जो ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, और जो गुमराह लोग हैं वो रास्ते पर आ सकें। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द ऑन फेस आ जाऊंगा। अभी कुछ है जिसके जैसे कोई बात है, किसी वजह से मैं ऑन फेस नहीं आ रहा हूँ। जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर, जैसे ही मुझे लगेगा, सब्सक्राइबर को छोड़ो, जैसे ही मुझे लगेगा कि हाँ मुझे ऑन फेस आना चाहिए, मैं फ़ौरन आ जाऊँगा। लेकिन हाँ मैं इतना आपको ज़रूर हिंट दूंगा कि मैं बहुत जल्द ऑन फेस आने वाला हूँ। हो सकता है मैं नेक्स्ट मंथ में ही आ जाऊँ, नवंबर में, ठीक है। तो ये चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए बने रहे हमारी इस वीडियो के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत खुश रहें, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं, और आप सब लोग तरक्की करें, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स हैं और मेरे सपोर्टर्स हैं। मैं दिल से दुआ देता हूं और तहे दिल से अपने चैनल पर उनको खुशामदीद कहता हूं। और अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर दें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और बस यही कुछ अपडेट्स थी और कुछ कमेंट्स थे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन पूरे सुने। शुक्रिया, वस्सलाम।